हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बिग डेटा यूनिट 2 और आपका पूरा यूनिट 2 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। देखिए ITCS का और यहाँ पे UPS का, वेबटेक का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वन शॉर्ट प्लेलिस्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जो लोग नहीं देखे हो वो लोग जा करके देख लीजिए। अब यहाँ देखिए ये आपका है बिग डेटा यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। पहला आपका है कि यहाँ पे हडूप क्या होता है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे अपाची हडूप क्या होता है। नेक्स्ट HDFS यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है, इसका वर्किंग, इसका फीचर, इसका बेनिफिट, इसका कंपोनेंट क्या होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैप रिड्यूस क्या होता है, इसका फेज क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका वर्किंग और इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैप रिड्यूस 1 और यहाँ पे मैप रिड्यूस 2 क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, पूरा बढ़िया तरीके बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए शेड्यूलर बताना है आपको, इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक, और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है ये बताना है आपको। और यहाँ पे हडूप का इकोसिस्टम बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 10 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछ लेता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए हिस्ट्री ऑफ दी हडूप, हडूप का हिस्ट्री क्या है। तो हडूप को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 2002 में डॉग कटिंग के द्वारा, और यहाँ पे माइक कैपरेला के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इसकी वर्जन हुई थी गूगल के द्वारा, यहाँ पे पब्लिश किया गया था क्या, गूगल फाइल सिस्टम पेपर। अगर आप यहाँ देखेंगे 2002 में क्या हुआ था, अपाची नट्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 2004 में यहाँ पे गूगल यहाँ पे रिलीज करता है क्या, पेपर, किस पे, मैप रिड्यूस पे। और 2006 में क्या होता है, यहाँ पे HDFS यानी कि यहाँ पे हडूप जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। 2013 में यहाँ पे आता है हडूप का कॉन्सेप्ट, जो कि यहाँ पे होता है हडूप 2 रिलीज होता है। और 2017 में यहाँ पे आता है हडूप 3। अब देखिए 2003 में यहाँ पे पब्लिश होता है क्या, GFS यानी कि गूगल फाइल सिस्टम पेपर यहाँ पे पब्लिश होता है। 2005 में यहाँ पे आता है क्या, नच डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यानी कि NDFS यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। 2007 में यहाँ पे जो है आता है क्या, याहू यहाँ पे रन होता है 2 क्लस्टर के साथ यहाँ पे, और 1000 यहाँ पे होती है मशीन। और 2017 में यहाँ पे आता है हडूप 3 रिलीज होता है। अब यहाँ देखिए पूरा इसका ब्रीफ में हिस्ट्री। अब यहाँ देखिए हडूप का पूरा ब्रीफ मिस्ट्री देखिए। 2002 में क्या हुआ था, यहाँ पे डॉग कटिंग है और यहाँ पे माइक कैपरेला है, इन्होंने अपाची नच के साथ यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे काम करना शुरू किया, स्टार्ट किया। और ये भी आपका होता है ओपन सोर्स वेब कैलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, इसी की सहायता से यहाँ पे आता है अपाची हडूप। अब यहाँ देखिए क्या होता है, जब मैंने क्या बताया था, जो आपका बिग डेटा होता है, बिग डेटा इसकी जो साइज होती है बहुत ही बड़ी होती है, तो इसको स्टोर करने में किसको, डेटा को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसा यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कास्ट लग गया। तो इसीलिए यहाँ पे इमर्जिंग होता है, यानी कि इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके लिए, इमर्जिंग ऑफ दी हडूप में। अब देखिए 2003 में क्या होता है, यहाँ पे गूगल जो है इंट्रोड्यूस करता है क्या, GFS यानी कि गूगल फाइल सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। ये भी आपको होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डेवलप यहाँ पे होता है। इसका कहने मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फाइल है, तो इसका यहाँ पे एक कॉपी यहाँ पे होगा, यानी कि जैसे कि आपका एक ब्लॉक यहाँ पे है, इसका एक कॉपी यहाँ पे होगा, एक कॉपी यहाँ पे होगा, और एक कॉपी यहाँ भी होगा, और इसका एक कॉपी यहाँ भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे फेल हो जाता है, तो यानी कि डेटा यहाँ पे लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका कॉपी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कि 2003 में यहाँ पे गूगल इंट्रोड्यूस करता है क्या, फाइल सिस्टम, जिसे यहाँ पे जाना जाता है GFS गूगल फाइल सिस्टम, ठीक। अब यहाँ देखिए 2004 में क्या होता है, गूगल यहाँ पे रिलीज करता है वाइट पेपर मैप रिड्यूस पे, जो यहाँ पे क्या करता है, दिस टेक्निक सिंप्लीफाई द डेटा प्रोसेसिंग ऑन दी लार्ज क्लस्टर, यानी कि बड़े बड़े क्लस्टर पे यहाँ पे डेटा को सिंप्लीफाई किया जाता है। 2005 में क्या होता है, डॉग कटिंग और यहाँ पे माइक कैपरेला यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, NDFS यानी कि न्यू फाइल सिस्टम, ठीक। अब इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम यानी कि सिस्टम यहाँ पे शामिल होता है क्या, मैप रिड्यूस शामिल होता है। अब 2006 में यहाँ पे आ जाता है आपका हडूप का कॉन्सेप्ट। 2006 में यहाँ पे हडूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, इसका होता है पहला वर्जन,
2006 में जिसका यहाँ पे आया था हड़ूप का कॉन्सेप्ट, इसका 0.1 वर्जन आपका होता है। अब जो यहाँ पे डॉग कटिंग है, इन्होंने इसका नाम हड़ूप क्यों दिया, क्योंकि इसका जो बेटा था, सन था, एक टॉय के साथ खेल रहा था और इस टॉय का नाम रखा था हड़ूप। जो यहाँ पे टॉय था ये एलिफेंट था, तो इस एलिफेंट को बोलता था हड़ूप। तो इसी से यहाँ पे डॉग कटिंग है, उन्होंने भी इसका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको जो आपका यहाँ पे हड़ूप होता है, इस हड़ूप को यहाँ पे नेम दिया किससे, एलिफेंट से। तो ये आपका पूरा हिस्ट्री हो गया हड़ूप का। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अपाची हड़ूप क्या होता है। तो अपाची हड़ूप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसके लिए कोई भी लाइसेंस और यहाँ पे पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। और यहाँ पे अपाची हड़ूप का प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े डेटा को आसान तरीके से स्टोर करने के लिए। अपाची हड़ूप का फ्रेमवर्क किया जाता है, और जो आपका होता है अपाची हड़ूप होता है वो बेस होता है किसमें, जावा प्रोग्रामिंग पे बेस होता है। मैंने क्या बताया था कि जो आपका बिग डेटा होता है, बिग डेटा, तो इस बिग डेटा की साइज बहुत ही बड़ी होती है, यानी कि इसका जो डेटा होता है इसकी साइज बहुत ही बड़ी होती है। तो यहाँ पे बड़े बड़े डेटा को आप आसान तरीके से अपाची हड़ूप की सहायता से स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे अपाची हड़ूप बेस होता है किस पे, जावा प्रोग्रामिंग पे बेस होता है। अब ये देखिए जो आप होता है हड़ूप, इसमें कुछ होता है कॉमन फ्रेमवर्क। पहला आपका होता है हाइव होता है। हाइव क्या होता है, यह जो है उपयोग करता है किसका, हाइव क्यूआई का यूज करता है और उसकी सहायता से डेटा को स्ट्रक्चर करता है। और यहाँ पे जो आपका होता है HDFS, तो HDFS में जो आप होता है मैप रिड्यूस, उसमें कॉम्प्लिकेटेड डेटा को यहाँ पे राइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, हाइव का यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका होता है ड्रिल। इसमें शामिल क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे यूजर जो है डिस्कस करता है, यहाँ पे यूजर डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन को लेना है, कौन सा फंक्शन को नहीं लेना है, कौन से फंक्शन को राइट करना है, कौन से फंक्शन को नहीं राइट करना है, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में यहाँ पे यूजर डिसाइड करता है। तो इसमें शामिल क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे शामिल होता है और इसका उपयोग किया जाता है डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए। अब यहाँ पे आपका अगला होता है स्टार्म। तो यह जो अलाउ करता है रियल टाइम प्रोसेसिंग, जैसे कि आप ये रिमोट से जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो चैनल हो, जो आपका यहाँ चैनल होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है जैसे आप यहाँ पे रिमोट पे क्लिक करते हो। तो ये आपका हो गया स्टार्म। और ये जो अलाउ करता है रियल टाइम प्रोसेसिंग और यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ डेटा को। स्पार्क क्या होता है, इसमें शामिल होता है मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, और यह जो है प्रोवाइड करता है मशीन लर्निंग को इन्हांस करने के लिए। और यहाँ पे जो डेटा होता है उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो स्पार्क होता है ये सपोर्ट करता है जावा को भी, पाइथन को भी, और यहाँ पे स्केला को भी सपोर्ट करता है। अब यहाँ देखिए पिग क्या होता है, पिग के पास होता है पिग लैटिन होता है। यहाँ देखिए जो आपका होता है SQL, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज हो गया, और यहाँ पे जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो इसमें जो डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको ये जो है पिग जो है परफॉर्म करता है। तो ये आपका हो गया फ्रेमवर्क ऑफ दी हड़ूप। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए जब यहाँ पे हड़ूप नहीं आया था तो उससे यहाँ पे चैलेंजिंग क्या हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पे हड़ूप आ गया तब क्या हुआ। देखिए जब यहाँ पे हड़ूप नहीं आया था तो जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, जो भी यहाँ पे डेटा था, वो डेटा यहाँ पे एक डिवाइस में, एक सिंगल डिवाइस में सेव हो रहा था। इससे क्या हो रहा था, जब यहाँ पे हार्डवेयर फेल होता था तो पूरा आपका जो डेटा होता था वो डेटा यहाँ पे लॉस हो जाता था, यानी कि यहाँ पे डेटा का रिकवर नहीं होता था। तो ये आपका हो गया पहला चैलेंजिंग किसका, हड़ूप का, यानी कि जो यहाँ पे डेटा, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, तो सभी एक सिंगल सेंट्रल स्टोरेज में यहाँ पे सेव होती थी। अब देखिए जब यहाँ पे हड़ूप आ गया तो यहाँ जो डेटा हुआ वो डेटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज में यहाँ पे सेव होने लगा, यानी कि मल्टीपल प्लेस पे डेटा आप यहाँ पे स्टोर होने लगा और डेटा को आसान तरीके से यहाँ पे रिकवर किया भी जाने लगा। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है सीरियल प्रोसेसिंग, यानी कि जब यहाँ पे डेटा, मतलब जब यहाँ पे हड़ूप नहीं था तो यहाँ क्या था, सीरियल प्रोसेसिंग था, यानी कि आप एक बार में एक ही डेटा को आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। जब यहाँ पे एक डेटा का आउटपुट आ जाएगा देन आप नेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करोगे। लेकिन जब यहाँ पे आ गया हड़ूप तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगा, यानी कि आप एक समय पे मल्टीपल डेटा को प्रोसेस कर सकते हो एट दी ए टाइम, एक ही समय पे। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे अगला आपका है कि जो यहाँ पे हड़ूप था, जब यहाँ पे हड़ूप नहीं आया था तो क्या हो रहा था, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यहाँ पे मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि आप हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, तो उसको प्रोसेस करने में बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आ गया हड़ूप तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आसान तरीके से प्रोसेस किया जाने लगा। अब इससे क्या हुआ, जब यहाँ पे हड़ूप आ गया तो इससे आपका टाइम भी बहुत ही कम लगेगा, आपका कास्ट भी बहुत ही कम लगेगा। तो ये आपका हो गया हड़ूप का सॉल्यूशन। जब यहाँ पे हड़ूप आ गया तो इतनी सारे यहाँ पे चीज़ें होने लगी। अब आगे देखिए हड़ूप का एडवांटेज क्या है।
हडूप का एडवांटेज क्या है, तो इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े डेटा को यहाँ पे स्टोर करने के लिए। अब यहाँ देखिए दूसरा आप लिखेंगे कि जो यहाँ पे फॉल्ट आती है वो फॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे सही हो जाती है। हडूप में आसानी से जो यहाँ पे फॉल्ट आती है वो फॉल्ट आसान तरीके से मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सही या फिर मैनेज हो जाती है। दूसरा आपका हो गया यानी कि जो आपका हडूप होता है ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है और यहाँ पे हाईली अवेलेबल होता है। अब यहाँ लिखेंगे आप यहाँ पे कैपेटेबल विद द ऑल प्लेटफॉर्म, यानी कि सभी प्लेटफॉर्म पर डेटा यहाँ पे अवेलेबल होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। देखिए ये जो डेटा है ये डेटा का कॉपी मतलब ये जो ब्लॉक है मान लीजिए यहाँ पे डेटा है यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी और यहाँ भी रहेगी और यहाँ भी रहेगी। तो मान लीजिए यह जो ब्लॉक यहाँ पे या फिर ये जो है हार्डवेयर यहाँ पे फेल हो जाता है तो इसको यहाँ पे आसान तरीके से यहाँ से मैनेज या फिर यहाँ से मैनेज या फिर यहाँ से मैनेज किया जा सकता है, यानी कि एक ही डेटा मल्टीपल प्लेस पे रहेगी। तो यानी कि इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। और ये आपका होता है कास्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि जब यहाँ पे हडूप नहीं था तो डेटा को स्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा कास्ट लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पे हडूप आ गया तो इससे कास्ट इफेक्टिव भी हो गया, यानी कि कास्ट भी बहुत ही कम लगने लगा, टाइम भी बहुत ही कम लगने लगा। और आप लिखेंगे जो आपका हडूप होता है एक पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, यानी कि आप एक ही समय पे मल्टीपल डेटा को प्रोसेस कर सकते हो एट ए टाइम। अब यहाँ देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सिंपल डेटा के लिए यह इफेक्टिव नहीं होता है, सिंपल डेटा के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। हार्ड क्लस्टर मैनेजमेंट होता है और इसके पास क्या होती है स्टेबिलिटी इशू होती है और यहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न होता है क्योंकि बहुत ही डेटा को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। तो ये आपका हो गया हडूप का एडवांटेज और यहाँ पे डिसएडवांटेज। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया गया है अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पे हडूप का कंपोनेंट क्या होता है। मैंने क्या बताया था आपको कि हडूप का वर्किंग क्या होता है, हडूप का कंपोनेंट क्या होता है, हडूप का एडवांटेज क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए हडूप का कंपोनेंट आप लिखेंगे सबसे पहला कि यहाँ पे पहला आपका है HDFS, यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े डेटा को यहाँ पे आसान तरीके से स्टोर करने के लिए। और दूसरा आपका होता है मैप रिड्यूस, यानी कि हडूप मैप रिड्यूस। इसका मतलब क्या होता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अगला आप लिखेंगे इसका कंपोनेंट यहाँ पे होता है हडूप यार्न, यानी कि एट अनदर रिसोर्स नेविगेटर, यानी कि जहाँ पे रिसोर्स होता है उस रिसोर्स को यानी कि रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए आपके यहाँ पे कंपोनेंट होता है हडूप यार्न, यानी कि एट अनदर रिसोर्स नेविगेटर। यहाँ देखिए बिग डेटा से आपने यहाँ पे डेटा को स्टोर किया और डेटा को स्टोर करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पे एनालाइज किया और यहाँ पे एनालाइज करने के बाद आप यहाँ डेटा को मैनेज भी कर सकते हो। तो ये आपको हो गया कंपोनेंट ऑफ द हडूप। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए वर्किंग ऑफ द हडूप। तो हडूप में यहाँ पे डेटा होती है वो कई ब्लॉक साइज में यहाँ पे अवेलेबल होती है या फिर डिवाइड होती है, या फिर 128 MB में या फिर 64 MB में। अब यहाँ देखिए यहाँ फाइल होती है जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे होती है अवेलेबल क्लस्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में यहाँ फाइल अवेलेबल होती है किसके लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, फाइल को प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे HDFS होता है यह जो है पूरे फाइल को पूरे डेटा को यहाँ पे प्रोसेस करता है और जो भी यहाँ फेलियर आती है वो यहाँ पे आसान तरीके से रिकवर भी हो जाता है या फिर यहाँ पे हैंडल किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो टास्क होती है परफॉर्म की आती है किसके बीच में, मैप रिड्यूस, और यहाँ पे कई सारे स्टेज होते हैं तो उन स्टेज के बीच में और यहाँ पे मैप रिड्यूस के बीच में यहाँ पे टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ देखिए डेटा को प्रोसेस करके कंप्यूटर के पास यहाँ पे भेजा जाता है। आगे आप लिखेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे जॉब को असाइन किया जाता है, यानी कि राइट द डिबगिंग लॉग्स, यानी कि जो यहाँ पे डीबग होता है उसको राइट करके यहाँ पे जितने सारे होते हैं जॉब असाइन उसके लिए यहाँ पे डीबग को यहाँ पे राइट किया जाता है। अब यहाँ देखिए कंपोनेंट ऑफ द हडूप। पहला आपका होता है कंपोनेंट हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यानी कि HDFS। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही डेटा कई जगह यहाँ पे स्टोर होती है, एक ही डेटा कई जगह इसका कॉपी होता है। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे फेल हो जाता है, ये डेटा यहाँ पे फेल हो जाता है तो इसके द्वारा और इसके द्वारा आप यहाँ पे डेटा को रिकवर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो डेटा है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका होता है जो आपका HDFS होता है यह जो है डेटा को पूरे क्लस्टर पे डेटा को एक्सेस करता है। HDFS पूरे क्लस्टर पे डेटा को एक्सेस करता है। अब यहाँ देखिए क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर जो होता है कई सारे कंप्यूटर का एक ग्रुप होता है जो इस सारे कंप्यूटर के साथ यहाँ पे मिल करके काम करते हैं। जैसे कि आपका हो गया हडूप रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो जो आपका होता है HDFS क्या होता है की टूल होता है, यहाँ मैनेज करता है
और जो है सपोर्ट करता है, यानी कि बड़े बड़े डेटा को, बड़े बड़े जो यहाँ पे लार्ज साइज डेटा होता है उस डेटा को एनालाइज करने में, मैनेज करने में सपोर्ट करता है। ठीक, जो आपका डेटा होता है जैसे कि आपका हो गया लार्ज साइज में पेटाबाइट, जेटाबाइट हो गया, तो इन सभी डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है। अब यहाँ देखिए HDFS का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए जब ये चीज़ नहीं आया था तो डेटा को स्टोर करने में, यानी कि जो आपका था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, तो इसकी सहायता से डेटा को स्टोर करने में, डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को मैनेज करने में, तो इन सभी में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कास्ट लगा था। देखिए आप लोग यहाँ पे $10,000 या फिर $14,000 यहाँ पे लग गया था। लेकिन आप इसकी सहायता से डेटा को आसान तरीके से स्टोर या फिर मैनेज या फिर एनालाइज कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि जो आपका HDFS होता है इसका कास्ट इफेक्टिव होता है, स्पीड होता है और यहाँ पे रियल एबिलिटी होता है, यानी कि आप एक ही डेटा को कई जगह आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए HDFS का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला आप लिखेंगे जो आपका होता है HDFS, ये क्या होता है, कास्ट इफेक्टिव होता है। यानी कि जो आपका HDFS होता है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि आप एप्लीकेशन को, जो आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक, और आप आसान तरीके जो आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, बड़े बड़े डेटा को, तो उसके लिए क्या हो रहा है, आप यहाँ पे कास्ट बहुत ही कम लग रहा है, टाइम भी बहुत आपका यहाँ पे कम लग रहा है। अब आप यहाँ पे अगला लिखेंगे जो आपका होता है HDFS, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही तेज़ होती है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे गूगल का, तो आप यहाँ देखेंगे इतना सारा डेटा होता है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो तो जो डेटा आप यहाँ पे सर्च किया वही डेटा यहाँ पे आ जाता है। यानी कि आप यहाँ पे पर सेकंड में आप यहाँ पे टेराबाइट डेटा को आसान तरीके से रीड राइट कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ देखिए तीसरा आपका है रियलबिलिटी, यानी कि जो आपका डेटा होता है वो डेटा कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि एक ही डेटा यहाँ पे कई जगह, एक ही डेटा यहाँ पे कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीपल प्लेस पे यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लीजिए ये डेटा यहाँ पे फेल हुआ, तो आप इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से आप डेटा को यहाँ पे रिकवर कर सकते हो। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी HDFS। पहले आपको हो गया कास्ट, स्पीड और यहाँ पे रियलबिलिटी हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हडूप का अगला कंपोनेंट है वो आपका है MapReduce। तो MapReduce क्या होता है, यह डेटा को प्रोसेस करता है, यह डेटा को प्रोसेस करता है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो होता है MapReduce क्या होता है, प्रोसेसिंग इंजन होता है, यानी कि हडूप का प्रोसेसिंग इंजन होता है। इसका काम क्या होता है, बड़े बड़े डेटा को, यानी कि लार्ज साइज डेटा को प्रोसेस करना और यहाँ पे कंप्यूट करना। यह जो है अलाउ करता है बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, क्या जिनका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को यहाँ पे MapReduce की सहायता से उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट यहाँ पे रूरल सेक्टर में क्या रखना है, अर्बन सेक्टर में क्या रखना है, ताकि उनका बिक्री भी हो और उनका प्रॉफिट भी बहुत ही हाईएस्ट हो। ठीक, किसकी सहायता से, MapReduce की सहायता से। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे पार्ले जी का एग्जाम्पल, तो जो यहाँ पे पार्ले जी था वो जब यहाँ पे उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो इससे क्या हुआ कि जो उसका सेलिंग था वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पार्ले जी का यहाँ जो क्वान्टिटी था, इस क्वांटिटी को यहाँ पे कम कर दिया, लेकिन जिसका प्राइस था ये प्राइस यहाँ पे सेम था। तो इससे क्या हुआ, जो पार्ले जी था उस पार्ले जी का प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज होने लगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इसकी सहायता से, MapReduce की सहायता से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी किया जाता है, ताकि यहाँ पे जनता के पास, यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, यहाँ पे इंड यूजर हैं, उनके पास यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सके। तो इसकी सहायता से, MapReduce की सहायता से एडवर्टाइजिंग भी किया जाता है और यहाँ पे तय भी किया जाता है कि यहाँ पे कितना डॉलर उनको देना है। ठीक, कितना डॉलर यहाँ पे स्पेंड करना है एडवर्टाइजिंग में। अब यहाँ देखिए इसकी सहायता से यहाँ होता है वेदर प्रेडिक्शन, यानी कि पानी कब बरसेगा, मौसम का डेटा के बारे में यहाँ पे होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि हर जगह, यानी कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करने में और यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे जिसका प्राइस है कम बेसी करने में, हर जगह यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि हर जगह डेटा का प्रोसेसिंग हो रहा है। यानी कि MapReduce का यहाँ पे काम क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए जो आपका होता है MapReduce, इसकी सहायता से जो यहाँ पे होते हैं ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, वो भी जो है अपना यहाँ पे न्यू फीचर यहाँ पे लॉन्च करते हैं। और इसकी सहायता देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो यूज़र हैं वो यूज़र यहाँ पे इस फीचर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए MapReduce का मॉडल, तो MapReduce में आप होते हैं दो फेज। पहला आपका होता है मैप, यानी कि मैपिंग करना, और दूसरा आपका होता है रिड्यूसिंग। तो आपका जो MapReduce होता है यहाँ होता है दो फेज, पहला आपका हो गया मैपिंग और दूसरा आपका हो गया रिड्यूसिंग। ठीक, तो ये आपका हो गया हडूप MapReduce। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हडूप MapReduce का ब्लॉक डायग्राम, तो जो आपका होता है MapReduce, इसका उपयोग किया जाता है
डेटा को प्रोसेस करने के लिए। जो आपका यहाँ पे डेटा प्रोसेस हो रहा है वो आपका हो रहा है पैरेलल, यानी कि एक ही समय में कई डेटा को प्रोसेस करना, वो आपका होता है डेटा पैरेलल प्रोसेसिंग। अब यहाँ देखिए इसमें आपका होता है इनपुट हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, मैपिंग, सफलिंग, रिड्यूसिंग हो गया, और आपका लास्ट होता है फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ देखिए जैसे आप यहाँ पे इनपुट देते हो, यहाँ पे होता है एक यहाँ पे ब्लॉक होता है, इसमें आप हो गया डियर बियर रिवर, कार कार रिवर, डियर कार बियर। अब यहाँ देखिए स्प्लिटिंग में आप यहाँ पे एक ब्लॉक लिखेंगे इसके सामने डियर बियर रिवर, फिर यहाँ पे कार कार रिवर, फिर यहाँ पे कार डियर कार बियर, ये आपको हो गया। अब यहाँ देखिए मैपिंग में आप यहाँ पे लिखेंगे, मैपिंग में यहाँ पे लिखेंगे डियर बियर रिवर, कितनी बार है, एक बार है, तो डियर 1 बियर 1 और यहाँ पे रिवर 1। फिर यहाँ देखिए कार 1, फिर यहाँ पे कार 1, फिर यहाँ पे रिवर 1, फिर यहाँ देखिए डियर 1 कार 1, फिर यहाँ पे बियर 1। फिर यहाँ देखिए सफलिंग क्या होता है, तो देखिए ये आपका हो गया बियर, ये मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो जो इसको बुलाता है जो आपका यहाँ बियर है ये आपका होता है की, और जहाँ पे नंबर लिखा गया है ये आपका होता है वैल्यू। तो सफलिंग में जो आपका होता है वो आपका होता है की के बेस पे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा बी, ठीक, यानी कि बी फॉर बियर। अब यहाँ देखिए बियर कितना है, बियर यहाँ पे इससे हो गया, और यहाँ पे देखिए ए यहाँ से हो गया बियर, यानी कि बियर 1 1। फिर यहाँ देखिए कार 1, यहाँ से कार 1, फिर यहाँ से ए, यहाँ देखिए यहाँ से 2 जगह से कार 1, फिर यहाँ से हो गया कार 1, ठीक। फिर यहाँ देखिए डियर यहाँ पे 1, एक जगह से यहाँ से हो गया डियर, और फिर एक जगह से यहाँ देखिए यहाँ से आपका यहाँ से हो गया डियर 1। फिर यहाँ देखिए फिर यहाँ पे हो गया रिवर 1 यहाँ से आ गया, फिर यहाँ देखिए आपका यहाँ से आ गया रिवर, तो रिवर 1 हो गया। अब यहाँ देखिए आगे आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब जो आपको दिया गया बियर, बियर कितनी बार है, 2 बार। फिर यहाँ कार कितनी बार है, 3 बार है। फिर यहाँ पे डियर कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ देखिए 2 बार है। फिर यहाँ पे रिवर कितनी बार है, 2 बार है। अब यहाँ पे आप सबसे लास्ट में करोगे फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे बियर आपका 2 हो जाएगा, देखिए बियर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कार 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे डियर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिवर 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट ऑफ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी मैक रिड्यूस, हडूप मैक रिड्यूस। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हडूप का यहाँ पे अगला कंपोनेंट है वो आपका है हडूप यार्न, यानी कि यट अनदर रिसोर्स नेविगेटर। तो यह जो प्रोवाइड करता है कंप्यूटेशनल रिसोर्स, जैसे कि आपको हो गया सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, तो सारी चीज़ें होगी। अब इसमें आपका सामने होता है रिसोर्स मैनेजर होता है, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन मास्टर होता है, और तीसरा आपका होता है नोड मैनेजर। अब यहाँ देखिए ये यहाँ देखिए इसमें आपका शामिल होता है रिसोर्स मैनेजर। तो रिसोर्स मैनेजर इन सभी का मास्टर सर्वर होता है, इन सभी का मास्टर सर्वर होता है। इसमें आपका केवल होता है एक ही क्लस्टर, 1 क्लस्टर होता है, और इन सभी में मल्टीपल क्लस्टर होते हैं। इन सभी का लोकेशन जो आपका होता है रिसोर्स मैनेजर, तो इन सभी के लोकेशन के बारे में इसको पता होता है, रिसोर्स मैनेजर को पता होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए रिसोर्स मैनेजर ये आपको क्या होता है, जिसमें यहाँ पे एक ही होता है क्लस्टर होता है, और सभी यहाँ पे मैनेजर का होता है मास्टर सर्वर। अब इसको जो है जो आपका होता है डेटा नोड, उन सभी डेटा के नोड के लोकेशन के बारे में रिसोर्स मैनेजर को पता होता है। अब इसमें कितना रिसोर्स उपयोग किया गया है, रिसोर्स मैनेजर को पता होता है, और यह जो होता है रिसोर्स मैनेजर ये डिसाइड करता है कि रिसोर्स को कैसे यहाँ पे असाइन करना है। और दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन मास्टर, यहाँ देखिए ये दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन मास्टर। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन मास्टर क्या होता है, एप्लीकेशन मास्टर क्या होता है, एक फ्रेमवर्क स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जो यहाँ पे नेविगेट करता है रिसोर्स को एक सिंगल एप्लीकेशन के लिए, एक सिंगल एप्लीकेशन को क्या करता है, नेविगेट करता है। अब यहाँ देखिए ये अगला आपका है नोड मैनेजर। अब यहाँ देखिए नोड मैनेजर क्या होता है, नोड मैनेजर में यहाँ पे मल्टीपल क्लस्टर होता है, और यह जो है क्या करता है, जब यहाँ पे ओपन होता है, जब यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यह जो है रिसोर्स मैनेजर को क्या करता है, हार्ट बीट प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको यह जो है अनाउंस करता है जब ये स्टार्ट होता है, कौन, नोड मैनेजर स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए वही चीज़ लिखा गया है कि नोड मैनेजर जब यहाँ पे स्टार्ट होता है तो ये जो खुद ही मतलब यहाँ पे अनाउंस करता है आरएम को, यानी कि रिसोर्स मैनेजर को। अब यहाँ पे जितने सारे आप नोड होते हैं वो सभी नोड के पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, किससे, रिसोर्स मैनेजर से इसके पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, और यह जो है रिपोर्ट करता है और यहाँ पे हैंडल करता है किसको, कंटेनर को। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक सेकंड, यहाँ देखिए ये जो होता है नोड मैनेजर, इसको यहाँ पे क्या करता है, रिपोर्ट करता है किसको, कंटेनर को, यहाँ पे रिपोर्ट करता है और यहाँ पे हैंडल करता है नोड मैनेजर। तो ये आपका हो गया YARN यानी कि यार्न। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका मैप रिड्यूस 1 क्या होता है। तो मैप रिड्यूस 1 में
आपको यहाँ पे 4 होते हैं इंडिपेंडेंट एंटिटीज होते हैं। पहला आपका होता है क्लाइंट, दूसरा आपका होता है जॉब ट्रैकर होता है, तीसरा आपका होता है टास्क ट्रैकर होता है, और चौथा आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। देखिए क्लाइंट हो गया, जॉब ट्रैकर हो गया, और यहाँ पे टास्क, एक सेकंड, यहाँ देखिए टास्क ट्रैकर हो गया, और यहाँ हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हो गया। तो जो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यानी कि एक ही डेटा यहाँ पे कई जगह स्टोर होती है, एक ही डेटा कई जगह स्टोर होती है। अब यहाँ देखिए पहला आपका है तीसरा पॉइंट, यहाँ देखिए पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि ये जॉब रन इन ए क्लासिक मैप रिड्यूस। जो आपका होता है जॉब रन होता है एक क्लासिक मैप रिड्यूस में यहाँ पे रन होता है। इसमें आपको हो गया 4 इंडिपेंडेंट एंटिटीज हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जो आपका होता है जॉब रन होता है एक यहाँ पे क्लासिक मैप रिड्यूस में यहाँ पे रन होता है। पहला आपका होता है जॉब सबमिशन, पहला आपका होता है जॉब सबमिशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जॉब जो है जो आपका होता है जॉब क्लाइंट, इसके पास यहाँ पे प्रोग्राम सबमिट होता है, तब उसके बाद यहाँ पे डेटा एचडी या फेस के पास यहाँ पे सबमिट होता है। यहाँ देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए यहाँ पे जॉब यहाँ पे रन होगा, फिर यहाँ देखिए जॉब यहाँ पे सबमिट होने के बाद यह जो है प्रोसेस होता है। इज ए पुल्ड वंस एवरी सेकंड, यानी कि एक ही सेकंड में, बहुत ही कम सेकंड में यहाँ पे जॉब प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद तब यहाँ पे रिपोर्ट होता है। जब यहाँ पूरा जॉब कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ पे जो होता है जॉब काउंटर, उस जॉब काउंटर पे डिस्प्ले हो जाता है। और जिसमें आता है देखिए अगर यहाँ पे जॉब में फॉल्स फेल्स आता है, एरर आता है, दैट कॉज द जॉब टू फेल इज लॉक टू दी कंसोल, तब यहाँ पे हो जाता है, लॉक्ड हो जाता है। और यहाँ देखिए छठवां पॉइंट आपका है कि जो यहाँ होता है जॉब सबमिशन होता है, यहाँ भी प्रोसेस करता है, यानी कि जो होता है जॉब ट्रैकर, इसको यहाँ क्या करता है प्रोसेस करने के लिए बोलता है एक न्यू जॉब आईडी के लिए। यहाँ देखिए इसको यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए बोलता है, देखिए गेट दी न्यू जॉब आईडी। अब आगे देखिए, अब जो जॉब वहाँ पे आया वो जॉब यहाँ पे चेक करेगा, यानी कि उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा, और यहाँ पे स्पेसिफाई करने के बाद उसकी जो कॉपी होती है वो कॉपी यहाँ पे फाइल सिस्टम के पास यहाँ पे रन हो जाती है। अब यहाँ देखिए टेल दी जॉब ट्रैकर दैट जॉब इज रेडी फॉर दी एग्जीक्यूशन, तब यहाँ पे जॉब यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे रेडी हो जाती है। यहाँ देखिए यहाँ जो जॉब है तब यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे रेडी हो जाती है इसके पास। यहाँ देखिए अगला आपका है जॉब इनिशियलाइजेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ आपका होता है जो जॉब होता है यहाँ पे शुरुआत होता है, किसके लिए, क्रिएट करने के लिए। एन ऑब्जेक्ट टू द रिपेयर दी जॉब बिग रन एंड द बुकिंग इंफॉर्मेशन टू कीप ट्रैक ऑफ द टास्क स्टेटस एंड द प्रोग्रेस। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एक लिस्ट को, किसके लिए, रन करने के लिए। फिर यहाँ देखिए द जॉब शेड्यूलर रिट्राइव द एंटिटीज फ्लाइट कंप्यूटेड बाय द क्लाइंट फ्रॉम द शेयर्ड फाइल सिस्टम। फिर यहाँ देखिए इसको यहाँ पे शेयर करता है एक फाइल सिस्टम के पास, यहाँ पे वो डेटा यहाँ पे शेयर करता है। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जॉब एनालाइज के बाद आपके यहाँ होता है टास्क असाइनमेंट, यानी कि इसमें यहाँ पे टास्क को असाइनमेंट किया जाता है। देखिए पूरा इमेज को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। जब आपको यहाँ पे सारा इमेज, सारा डायग्राम आपको यहाँ पे आपके दिमाग में घुस जाएगा तभी आपको समझ में आएगा भी। अब यहाँ देखिए उसके बाद आपका होता है टास्क को असाइनमेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इसका स्टार्टअप होता है वो स्टार्टअप यहाँ पे हार्ट बीट के रूप में वहाँ पे अनाउंस होता है, किसके पास, टास्क ट्रैकर के पास। तो ये जो आपका हो गया टास्क असाइनमेंट आपका हो गया। अब इसके बाद आपका होता है टास्क एग्जीक्यूशन, यानी कि टास्क को असाइनमेंट करने के बाद आप यहाँ पे करते हैं टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका यहाँ होता है जॉब कंप्लीशन होता है, जॉब कंप्लीशन होता है, यानी कि जब यहाँ पे जॉब ट्रैकर को नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है तब वो लास्ट में क्या करता है, उसको जो है कंप्लीट करता है। इट चेंज द स्टेटस ऑफ द जॉब टू द सक्सेसफुल, तब यहाँ पे वो सक्सेसफुल हो जाता है। व्हेन द जॉब ट्रैकर लर्न द जॉब हैज द कंप्लीटेड सक्सेसफुल इट प्रिंट ए मैसेज टू टेल द यूजर। अब यहाँ लिखेंगे अगला पॉइंट आप, द जॉब ट्रैकर आल्सो सेंड द HTTP जॉब नोटिफिकेशन द लास्ट जॉब ट्रैकर क्लीन्स अप द वर्किंग स्टेटस फॉर द जॉब इंस्ट्रक्ट टास्क ट्रैकर टू डू द सेम। तो ये आपका हो गया मैप रिड्यूस 1 हो गया। ठीक, तो सभी डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और कई बार बनाएंगे अपनी कॉपी में तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मैप रिड्यूस का फेज कितना होता है। तो आप लिखेंगे इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पहला आपका होता है फेज कॉन्फ़िगरेशन API होता है, दूसरा आपका होता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। तीसरा आप लिखेंगे जेनरिक ऑप्शन पार्सर टूल एंड टूल रनर, और तीसरा आपका होता है राइटिंग यूनिट टेस्ट होता है, और चौथा आपका होता है रनिंग लोकली एंड इन ए क्लस्टर ऑन टेस्ट डेटा होता है। चौथा आप लिखेंगे द मैप रिड्यूस वेब UI होता है, और यहाँ पे हडूप लॉक्स होता है, और उसके बाद आपका होता है टर्निंग ए जॉब टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि आपका हो गया फेज होता है जिसके द्वारा आप यहाँ पे मैप रिड्यूस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे डेवलप करते हो। अब आगे देखिए,
अब यहाँ देखिए, मैप रिड्यूस एप्लीकेशन में होते हैं 3 स्टेज। पहला आपको हो गया स्टेज 1 हो गया, इसको आप लोग ध्यान से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं है। मैंने क्या बताया था, इसका उपयोग किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको हो गया स्टेज नंबर पहला हो गया। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, ये आपको हो गया दूसरा स्टेज हो गया। ठीक, वीडियो को रोक करके आप उसको पढ़ लीजिए ध्यान से। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मैप रिड्यूस का ये आपका होता, ये आपका है स्टेज नंबर 3। तो इसको भी आप लोग ध्यान से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। तो आज आपका यूनिट 2 बिग डेटा कंप्लीट हो चुका। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।